ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको एग्जाम में नहीं दोहरानी है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू अदर 24/7। आई एम योर एजुकेटर मेघना श्रीवास्तव। आज हम उन गलतियों की बात करेंगे जो यूजुअली एस्पिरेंट करके आते हैं एग्जाम के टाइम पे या अपने प्रिपरेशन के टाइम पे कर रहे होते हैं। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो इसे पूरा देखिएगा, हो सकता है आप भी कोई एक ऐसी गलती कर रहे हो। सबसे फर्स्ट गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं अपने एग्जाम के टाइम पे वो ये है कि लैक ऑफ प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर। इसका मैं एक एग्जांपल दूं। अगर लेट से कोई एक स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है, उसकी एक प्लानिंग है, एक प्रॉपर प्लान के अकॉर्डिंग उसका चल रहा है कि मुझे फर्स्ट यूनिट पढ़ना है, सेकंड पढ़ना है, थर्ड पढ़ना है, आफ्टर दैट मुझे रिवीजन करना है एंड उसके बाद आपको टेस्ट देना है। मान लेते हैं आपकी प्लानिंग कुछ ऐसी है, आपने डिस्कस किया अपने फ्रेंड से, फ्रेंड ने बोला कि मैं जा रहा हूँ टेस्ट देने, आप भी चले गए टेस्ट देने। आपकी ये जो बाकी प्लानिंग थी वो सारी आपने फेल करके आप सीधे टेस्ट देने चले गए। आपका मार्क्स लेट से बहुत ही कम आया, 50 मार्क्स आपके आए हैं 200 में। आप किस लेवल पे डिमोटिवेट हो सकते हैं आपको नहीं पता है। आपको अपनी प्लानिंग, अपनी एक अच्छे स्ट्रैटेजी से चलना है, आपको किसी दूसरे को कॉपी नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं एग्जाम के टाइम पे, प्रिपरेशन के टाइम पे, और वो फिर लॉस्ट हो जाते हैं, उनको सही रास्ता नहीं मिलता है एग्जाम तक जाने का। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है। दूसरी गलती की तरफ चले। स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जब सिलेबस इतना ज्यादा है एग्जाम का, तो हमें बहुत ही अच्छा तरीका ढूंढना है मेमोराइज करने का। हमें याद रखनी है सारी चीजें, हमें सारे फैक्ट्स को बहुत अच्छे से याद रखना है। तो पूरे सारे स्टूडेंट्स याद करने पे ही चले जाते हैं। आपको एग्जाम तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, या आप ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है, अगर आप उनके इंटरव्यूज देखें या आप उनसे बात करें तो वो आपको बताएंगे कि सिर्फ मेमोराइज करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करनी है। फैक्ट्स तो डेफिनेटली आपको याद होने चाहिए, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर है, आप एग्जाम में क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाएंगे। ये रियलिटी है। सिर्फ नॉलेज बेस्ड एग्जाम नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट उतने ही अच्छे से डेप्थ में समझना है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स इस गलतियों को कर रहे होते हैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। उन्हें लगता है कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तीसरी गलती पे अगर हम चले, थर्ड गलती ये होती है नॉट टेकिंग मॉक टेस्ट टू स्टिमुलेट एग्जाम कंडीशन। जब आप एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, आप एग्जाम देना शुरू करते हैं, वहां पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। हो सकता है आपका एग्जामिनेशन सेंटर उतना अच्छा ना हो सकता है इन्विजिलेटर उतना अच्छा ना हो। तो ये सारे फैक्टर्स से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है। उस समय इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना फोकस जो है वो पूरा एग्जाम पे रखें। ये फोकस रहना कैसे आता है? जब आप मल्टीपल मॉक टेस्ट देते हैं, आपको पता चलता है कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे सबमिट करना है, कैसे रिव्यू के लिए जाना है। ये सारी चीजें, प्लस आपको क्वेश्चंस देख करके तुरंत ही समझ जाना है कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। ये सारी चीजें आपको तभी पॉसिबल है जब आप मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट दे करके एग्जाम देने जाते हैं। तो ये गलती भी आपको नहीं दोहरानी है। आपको मॉक टेस्ट के लिए अपीयर करना है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही आपको एग्जाम में जाना है। इसके बाद एक गलती जो देखी गई है वो ये है लैक ऑफ रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इनिशियली, जब प्रिपरेशन आप स्टार्ट किए हैं और अभी आपकी प्रिपरेशन इनिशियल लेवल पे है, आपको इतना ज्यादा पता नहीं चल रहा है एग्जाम के, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आपको तुरंत सॉल्व होगा नहीं, आप तुरंत कॉन्सेप्ट्स लगा नहीं पाते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को जरूरी है कि वो जबरदस्ती क्वेश्चंस लगाएं, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, तभी आपको एग्जाम समझ में आएगा। लैक ऑफ रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वालिफाई रह जाता है। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको जैसे जैसे यूनिट्स कवर करना है वैसे वैसे रिवीजन भी करना है, एंड साथ में ही आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करना है। लास्ट में जो गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि टारगेट करते हैं बॉर्डर लाइन पे अपने मार्क्स को। जैसे कि मान लेते हैं आपका अगर 110 है कट ऑफ मान लेते हैं कि 110 नंबर जाता है फॉर जेआरएफ, या फिर 120 नंबर जा रहा है फॉर जेआरएफ। तो यूजुअली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें सिर्फ
120 नंबर ले आना है। अगर आप इतना सोच के जाएंगे तो आपका जरूर इससे कम आएगा। आपको अपनी पढ़ाई इतनी अच्छी रखनी है कि आपको ले आना है 140। जब आप इसे टारगेट करेंगे तब आपका इतना आएगा। तो अपने टारगेट को ज्यादा रखिए, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि हम इतना नहीं कर सकते। जरूर कर सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरे मन से पढ़ाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप 150 प्लस भी ले आ सकते हैं, 140 प्लस भी ले आ सकते हैं। तो आपको अपना टारगेट हमेशा ज्यादा रखना है, तब जाकर के आपको कम मिलेगा। तो गाइज अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो प्लीज इसे अवॉइड कीजिए, वरना आपका एग्जाम क्वालिफाई करने में प्रॉब्लम होगी, आपको टाइम लगेगा। थैंक यू सो मच।